हाथ जोड़कर आपसे विनती कर रही हूँ, आप एक बार सोच के तो देखो, मेरी आई क्यों करेंगे ऐसा आपके साथ? क्योंकि स्वार्थी थी तेरी माँ, एक नंबर की स्वार्थी थी वो। अपने लालच के चलते ना उसने इस परिवार की इज्जत के बारे में सोचा, ना ही अपनी वर्दी का मान रखा। मेरी पूरी जिंदगी तबाह कर दी उसने, और तू उसकी तरफदारी करती है। गलतफहमी है ये आपकी, ये सारी गलतफहमी है आप सबको। मेरी आई ऐसा नहीं कर सकती, नहीं कर सकती वो ऐसा। क्या सबूत है आपके पास? सबूत नहीं है मेरे पास, पर गवाह है, और वो गवाह मैं खुद हूं। मैंने अपनी आंखों से तेरी मां को अपने पति को मारते हुए देखा है। सच कह रही है तू? मानती थी मैं अपर्णा को, बहुत मानती थी। बहनी नहीं, बहन जैसी थी वो मेरे लिए। अरे वाह, आई आई तो आत्या को भूल गई। आई, आपको रोज ऐसा क्या काम होता है जिसमें आप रोज लेट हो जाती हो? बोलो ना, बोलो ना। सॉरी ऑफिसर, आगे से लेट नहीं होंगी। मैं तो सोचती हूँ आप जल्दी जल्दी बड़े होकर पुलिस फोर्स क्यों नहीं ज्वाइन कर लेती? हम साथ में ड्यूटी पे जाएंगे, साथ में घर आएंगे, तो आपको मुझे डांटने का मौका ही नहीं मिलेगा। अरे बाबा नको, घर में एक पुलिस वाली ही काफी है। अरे मैं तो कहता हूँ कि पुलिस वाली बनने में हर्जी क्या है? हाँ, तुझे पता है संपदा, ये अपनी अपर्णा अपने एरिया में किसी सेलिब्रिटी से कम नहीं है। जहाँ जाती है क्रिमिनल्स की वाट लगा देती है, वाट। अरे हेड कांस्टेबल है, लेकिन बड़े बड़े ऑफिसर्स इज्जत करते हैं इसकी, और क्यों ना करे। हाँ, इनके जैसी होनहार, ईमानदार और बहादुर लेडी ऑफिसर है आज की डेट में कहीं? बताओ। जानती हूँ मैं कि मेरी बहनी अपने काम में बहुत अच्छी है, पर मैं अपनी बच्ची के नाजुक हाथों में हथियार नहीं देख सकती। दिन भर चोर उचक्कों के बीच में घूमना, उनके पीछे जाना। ना रे बाबा, जब ये चौकी पर जाएगी तो मेरा तो दिल ही बैठ जाएगा। मेरी छोड़ो, ये कुछ कम है क्या? आपकी इन्वेस्टिगेशन कैसे चल रही है? फाइल हो गई तैयार? हो रही है। हो गया? घर के बाहर रहो तो काम, घर के अंदर रहो तो काम की बातें। शाम को आपके बेटे का नामकरण है, और बहनी तू भी चलकर देख ले कि शाम को क्या पहनना है। चलो ना फिर, चलो फिर। एक बार को मैं अपने कानों से सुनती तो मान भी लेती कि सब झूठ है, पर अपनी आंखों से देखा है मैंने। कैसे झुठलाऊं उसे सब? कैसे झुठलाऊं? बोल। हेलो, कैसी हैं आप? मूसा, एक बार में ही पहचान गई। पर क्या मैडम, हम दोनों के इस खेल में आपने अपने बहनोई जी को भी शामिल कर लिया। कहना क्या चाहते हो? पता चला है कि आपका बहनोई मिलिंद मेरे केस में बड़ा इंटरेस्ट ले रहा है। सुना है कुछ सबूत भी इकट्ठे कर लिए हैं उसने। आपको तो पता ही होगा। घुमा फिरा के बात करने की आदत नहीं है मुझे, साफ साफ बोलो, क्या चाहिए? तो साफ साफ सबूतों की वो फाइल जो आपके जीजा जी ने बनाई है, उसे मुझ तक पहुंचा दो। नहीं दी तो? ये भी मुझे ही बताना पड़ेगा क्या मैडम? अगर आप वो फाइल मुझे ला कर दें तो मैं आपको नोटों के इतने ऊंचे पहाड़ पर बिठा दूंगा कि जिंदगी भर दिल खोल कर खर्च करेंगे तो भी आपके पैर
जमीन पर नहीं पड़ेंगे। अच्छा, कितना दोगे? 1 करोड़। 1 करोड़ काफी होंगे। 1 करोड़ बस? तुम पहले डिसाइड कर लो, मुझे रिश्वत दे रहे हो या भीख? मेरा ईमान और मेरे जीजा जी की मेहनत की कीमत 1 करोड़। ना ना ना, 5 करोड़ सही रहेगा। वैनी ये किससे बात कर रही है? कौन है जो वैनी को रिश्वत देने की कोशिश कर रहा है? कौन है जो इनकी ईमानदारी की कीमत लगा रहा है? कहीं वैनी मूसा से मिलकर मिलन के खिलाफ? नहीं 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 नहीं, मेरी वैनी ऐसा कभी नहीं कर सकती। सब झूठ है, सब झूठ है। मिलिंद, मेरी बात ध्यान से सुनो। उन लोगों को तुम्हारी इन्वेस्टिगेशन के बारे में पता चल गया है। तुम अभी के अभी एविडेंस की फाइल लेकर ऑफिस पहुंचो और किसी पर भरोसा मत करना। पुलिस भी मूसा से मिली हुई है, हम किसी पर भरोसा नहीं कर सकते। मिलिंद, तुम्हारे ऑफिस से फोन है। आप बात करो, मैं आता हूँ। हाँ, हेलो। मैटर बहुत सीरियस हो गया है, तुम जल्दी ऑफिस पहुंचो, मैं यहीं पर हूँ। सर, आज तो मेरे बेटे का नामकरण है। जानता हूं, पर तुम समझ नहीं रहे हो। वो लोग तुमसे फाइल हथियाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। हमें उन प्रूफ्स को किसी सेफ जगह पर रखना होगा। ठीक है सर, मैं अभी आता हूँ। मिलिंद, क्या हुआ? मिलिंद, बताओगे मुझे कुछ? तुम इतना परेशान क्यों लग रहे हो? सब ठीक है ना? सब ठीक है समझा, मैं आता हूँ। दादा कहाँ जा रहे हैं आप? मुझे आपसे बात करनी है। बाद में बात करेंगे। नहीं, मुझे जाना है तो बाद में प्लीज बात। मेरी बात सुनो, मुझे जरूरी बात करनी है। प्लीज 1 मिनट मुझे। ना 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 ना, नहीं नहीं नहीं। दादा, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। अभी नहीं, मुझे ऑफिस जाना है, जरूरी काम है। दादा प्लीज बहुत अर्जेंट है, प्लीज मेरी बात सुन लीजिए। प्लीज वो फाइल दे दीजिए मुझे, प्लीज। नहीं भाई नहीं, ये फाइल मैं नहीं दे सकता हूँ आपको। देखिए भाई नहीं, मेरा काम है किसी भी केस को इन्वेस्टिगेट करना और जो भी सबूत मिले वो प्रेस तक पहुंचाना। मैं ये फाइल ऑफिस पहुंचा के रहूंगा। प्लीज देखो, मैं भी चाहता हूँ कि मूसा जैसे क्रिमिनल को कड़ी से कड़ी सजा मिले।